बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ वाज़ और ये होम डेकोर के लिए है और ये बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह बनेगा। और इसका जो बनाने का तरीका है वह बहुत ही आसान है। आप इसको बनाते हुए बड़ा इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। तो चलें फिर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वाइट ग्लू में अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 4-5 ड्रॉप्स, ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना पानी में। ग्लू और पानी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं बलून में हवा भर लूँगी। बलून पे ग्लू लगाती जाऊँगी और साथ में न्यूज़पेपर जो है वो इस पर लगाती जाऊँगी। हल्के हाथ से लगाना है, ज़्यादा दबाव से नहीं लगाना, बलून ना फट जाए। इस तरह सारे बलून पे मैं न्यूज़पेपर लगा लूँगी और तकरीबन 4 से 5 इसको लेयर लगानी है इसके ऊपर, बलून के ऊपर। एक लेयर कंप्लीट करके फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। बलून पे मैंने लगा दिया है न्यूज़पेपर और इसकी जो 6 लेयर्स हैं वो मैंने लगाई हैं ताकि वो अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए। तो अब इसको मैं ड्राई पहले करूँगी और नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा वो फिर मैं करूँगी। न्यूज़पेपर ड्राई हो चुका है बलून पे और अब मैं इसकी पहले कटिंग करूँगी। और अब मैं इसको इसके दरमियान में रखूँगी। आपने जितना खुला इसको रखना है उसके हिसाब से आप मार्क लगा लें, तो फिर आप इसकी कटिंग कर लें। अब मैं साइड पे मार्क लगा लूँगी और फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने जितना ऊपर से इसको खुला रखना था मैंने उसकी कटिंग कर ली है। अगर आप ज़्यादा खुला रखना चाह रहे हैं तो और ज़्यादा कटिंग कर लें, अगर कम रखना चाह रहे हैं तो आप इसका जो मार्क है वो छोटा लगा लें। और अगर बलून अब इसको मैं नीचे से दबा दूँगी ताकि जब हम अपना वाज़ तैयार करेंगे तो रखने में हमें आसानी होगी। अब ये आराम से रखा गया, ये इधर उधर नहीं गिरेगा। मैं पानी डाल दूँगी इसमें। वाइट सीमेंट मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसे ज़्यादा आपने थिक नहीं बनाना, बस इसको नॉर्मल सा रखना है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी वाइट ग्लू। वाइट ग्लू भी आपने सीमेंट में अच्छी तरह मिक्स कर देना। वाइट ग्लू और सीमेंट मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए।
फर्स्ट कोटिंग इसकी मैंने कंप्लीट कर ली वाइट सीमेंट के साथ और अब ये ड्राई होगा जितने टाइम में हो, 5-6-7 घंटे में, जितने में अच्छी तरह ये ड्राई हो जाए, ये फिर इसकी सेकंड कोटिंग जो है वो उतनी नीट होगी। फर्स्ट कोटिंग इसकी ड्राई हो चुकी है और अब इसके अंदर मैं डालूँगी वाइट सीमेंट और अब मैं अच्छी तरह इसको हिला के कि साइडों पे अच्छी तरह ये लग जाए। और ब्रश के साथ अब मैं इसको अच्छी तरह लगा दूंगी। वाइट सीमेंट जो मैंने वास के अंदर डाला था, जो एक्स्ट्रा था, वो मैं बाहर निकाल दूंगी। बाहर की कोटिंग एक दफ़ा फिर मैं करूंगी। वास की दूसरी कोटिंग में मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसको पेंट करेंगे। वास ड्राई हो चुका है और एक्स्ट्रा सीमर जो है वो ये मैं इस टूल के साथ रिमूव कर लूँगी। अब मैं पानी के साथ इसे साफ कर लूँगी। ये सैंड पेपर है और इसके साथ मैं इसको एक दफ़ा साफ कर दूँगी। वास बिल्कुल नीट हो चुका है और अब ये ड्राई हो जाएगा, पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको पेंट कर दूँगी। वास को अब मैं करूँगी गोल्डन स्प्रे। गोल्डन स्प्रे मैंने कर लिया है और अब इसे ड्राई करूँगी। गोल्डन स्प्रे ड्राई हो चुका है और अब इस पे मैं ब्लैक पेंट करूँगी, लेकिन पेंट करने से पहले मैं इस पे लगाऊँगी स्टिकर। मैंने इस डिज़ाइन में इनकी कटिंग की है, आपको जो पसंद हो आप वो कटिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं इसको दबा के नहीं लगाऊंगी कि उतारें तो वो गोल्डन पेंट ना उतर जाए। अब मैं ब्लैक एक्रेलिक पेंट यूज़ करूँगी।
अब मैं स्टिकर सारे उतार दूंगी। वाज़ मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है और बनाना तो बिल्कुल ही आसान है। आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बनाना बहुत आसान लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।